नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर दांव लगाता हुआ नजर आ रहा है इंडिया गठबंधन। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन अहम दांवपेच खेलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाने के बाद जग जाहिर हो चुकी है तमाम दिग्गज नेताओं की नाराजगी। इस लिस्ट में नाम शामिल है अब पल्लवी पटेल का भी। जी हां, सपा के मुखिया अखिलेश यादव का साथ बीते कुछ दिनों पहले ही जयंत चौधरी ने छोड़ दिया, एनडीए में शामिल हो गए। तो वहीं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का रुख भी बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। नगीना सीट जो अखिलेश यादव ने उन्हें नहीं दी, लेकिन नगीना सीट से वह अब अकेले ही अपनी दावेदारी ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। चुनौती दे रहे हैं न सिर्फ बीजेपी को बल्कि बसपा को भी और सपा को भी। ऐसे में अब देखा जाए तो पल्लवी पटेल का रुख भी साफ होता हुआ नजर आ रहा है। पल्लवी पटेल ने कौशांबी, मिर्जापुर और फूलपुर सीट पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अखिलेश यादव भी ये कह चुके हैं कि 2022 तक अपना दल के साथ गठबंधन था समाजवादी पार्टी का। ऐसे में देखा जाए यहां पर तमाम राज खुलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि हाल ही में पल्लवी पटेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए साफ तौर पर खुलकर अपनी बातें रखी थी, लेकिन अब यहां पर ये बातें भी सामने आ रही हैं कि पल्लवी पटेल ने 3 लोकसभा सीटों की तो मांग की ही, लेकिन इसके अलावा उन्होंने और भी मांगे रखी थी। सबसे पहले आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव के दौरान यहां पर दोनों के बीच तल्खी देखने को मिली। राज्यसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने जया बच्चन और आलोक रंजन को तार दिया, लेकिन पल्लवी पटेल का कहना रहा कि पीडीए के नियमों के मुताबिक आपको पिछड़ा वर्ग से किसी को आगे करना चाहिए था। पल्लवी पटेल ने कह दिया कि मैं सपा के प्रत्याशी को वोट नहीं दूंगी, लेकिन इसके बाद देखा गया कि अखिलेश यादव उन्हें मनाए भी और बाद में पल्लवी पटेल वोट देती हुई नजर आई। लेकिन इसके बाद यहां पर ये बातें भी सामने आई कि पल्लवी पटेल अपनी मां कृष्णा पटेल को आगे करना चाहती थी। इसके बाद देखा गया कि अखिलेश यादव कृष्णा पटेल को विधान परिषद भेज सकते हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ भी दिखाई नहीं दिया और आज नौबत ये तक आ चुकी है कि पल्लवी पटेल का रुख अलग हो चुका है। जानकारी दे दें कि अब यहां पर खुलासे साफ तौर पर होते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह से पल्लवी पटेल की तरफ से घोषणा की जा रही है। आपको बता दें कि हाल ही में अखिलेश यादव को लेकर और भी तमाम राज खुलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में अखिलेश यादव ने कहा कि लोग हमारा साथ नहीं छोड़ रहे हैं, उनकी डिमांड को मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूं, हमारा लक्ष्य बीजेपी को हराना है। बाद में उनसे अपना दल कमेरावादी को लेकर सवाल पूछा गया, पल्लवी पटेल को लेकर सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा अगर कोई जीतने वाला प्रत्याशी है उस पर विचार किया जा सकता है। 1 सीट के बदले आप 3 सीटें मांग रहे हैं और कुछ भी मांग रहे हैं, ये डिमांड मैं नहीं पूरी कर सकता। क्या मैं राज्यसभा की डिमांड पूरी कर सकता हूं? क्या मैं एमएलसी की डिमांड पूरी कर सकता हूं? पल्लवी पटेल ने अपने पुराने फैसले को वापस लिया, जिसमें पार्टी ने 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया था। इसकी जानकारी देते हुए पार्टी ने कहा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार लोकसभा के लिए घोषित सीटों की सूची अग्रिम सूचना पर निरस्त की जाती है। शीघ्र संशोधित नई सूची जारी की जाएगी। तो अभी देखा जाए यहां पर ये बड़ा खुलासा अखिलेश यादव ने कर दिया है, जो साफ तौर पर यहां अपने एक इंटरव्यू में अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं। यानी कि एमएलसी की सीट को लेकर भी पल्लवी ने मांग रखी थी। अब देखना होगा कि आने वाले समय में अखिलेश यादव, डिंपल यादव पल्लवी को मनाने की कोशिश करेंगे या फिर पल्लवी को उनकी राह पर ही जाने देंगे, क्योंकि पल्लवी तो ये भी कहते हैं कि इंडिया गठबंधन तय करेगा, हम इस गठबंधन का हिस्सा हैं या फिर नहीं। और वहीं दूसरी ही तरफ वह कहती हैं कि एनडीए की तरफ से प्रस्ताव आता है तो विचार विमर्श करेंगे। बसपा की तरफ से उन्हें प्रस्ताव मिल चुका है। अब देखते हैं कि पल्लवी का अगला कदम क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।